सूर्य ग्रहण कब और कैसे होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण डिटेल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्य ग्रहण का लगना प्रकृति की खास घटना है जो सदियों से घटित आ रही है, लेकिन लोगों के मन में सूर्य ग्रहण कब और कैसे होता है जैसे सवाल हमेशा बने रहते हैं। यदि आपके भी मन में इस तरह का सवाल है तो आइए इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है और क्यों होता है? जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस दौरान जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही रेखा में संरेखित होते हैं, एक ही रेखा में पाए जाते हैं, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ हिस्सा या पूरा सूर्य ढका हुआ दिखाई देता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सामने होता है और इसकी छाया पृथ्वी के कुछ हिस्से पर सूर्य की रोशनी को आने से रोक देती है। तो अब तो हमने ये जान लिया कि सूर्य ग्रहण क्या है। अब हम जानते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा नए चांद यानी अमावस्या के साथ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान पृथ्वी के कक्षीय तल के नजदीक होता है। कक्षीय तल मिड पॉइंट के नजदीक होता है, लेकिन यह घटना हर अमावस्या के दिन नहीं घटती है। ऐसा क्यों? आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। यदि चंद्रमा पूरी तरह से गोलाकार कक्षा में होता है और उसी कक्षीय तल में होता है जिसमें पृथ्वी है, तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, बजाय इसके क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। इसकी छाया आमतौर पर पृथ्वी से चूक जाती है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केवल ग्रहण काल यानी कि 35 दिन का समय जब चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा तल के नजदीक होता है के दौरान ही होता है। परिणाम स्वरूप कम से कम 2 या अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण प्रति वर्ष लग सकते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होते। पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत कम होता है, यानी कि पूरा जो सूर्य ग्रहण पड़ता है बहुत ही कम आपने भी देखा होगा, क्योंकि उनके लिए सूर्य और चंद्रमा के केंद्र के बीच अधिक सटीक संरेखण एक रेखा की आवश्यकता होती है और आकाश में चंद्रमा का दृश्यमान आकार सूर्य को पूरी तरह से कवर करने के लिए काफी छोटा होता है। पूर्ण यानी कि पूरा सूर्य ग्रहण औसतन 360 से 410 सालों में पृथ्वी के किसी दिए गए स्थान में देखने को मिलता है। जैसे कि आप न्यूज़ में कभी कभी सुनते होंगे कि यहाँ पे इस एरिया में, इस कंट्री में पूरा सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इस कंट्री में आधा देखने को मिल रहा है, इस देश में कुछ हिस्सा सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। तो वो इसी कारण होता है कि चंद्रमा का आकार सूर्य के आकार से थोड़ा सा छोटा होता है। इसी कारण से आपको बहुत ही वर्षों के बाद में पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी कभार देखने को मिलता है। तो आइए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण को निम्न 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण, तीसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण और चौथा है शंकर हाइड्रिप्ट सूर्य ग्रहण। आइए इन सूर्य ग्रहण के बारे में भी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण अर्थात पूरा सूर्य ग्रहण कब होता है? यह तब होता है जब चंद्रमा की गहरी छाया सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेती है। इस दौरान केवल सूर्य के वातावरण की बाहरी परत यानी कि सोलर कोरोना ही दिखाई देती है।
पूरा सूर्य ग्रहण उन्हें ही दिखाई देता है जो चंद्रमा की पूरी छाया के मार्ग में मौजूद होते हैं। मौजूद होने का मतलब यही बता रहे हैं कि कोई कोई ऐसी सिटी होती है जहाँ पे चंद्रमा पूरा दिखाई देता। हम लोग कहते हैं क्या पूर्णिमा है, लेकिन वो भी थोड़ा सा कम ही रहता है इस वजह से। लेकिन कोई कोई ऐसे देश होते हैं जहाँ पे चंद्रमा पूरा दिखाई देता, तो उस जगह पे जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पूरा यानी कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इस मार्ग के बाहर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही दिखाई देता है। नंबर दूसरा है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण। यह कब होता है? यह ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा सटीक रूप से पृथ्वी के साथ एक लाइन में नहीं होते हैं। इस दौरान सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है। यह घटना आमतौर पर धरती के बड़े हिस्से से देखी जा सकती है जहां चंद्रमा की पूरी छाया नहीं गिरती या जो हिस्सा अम्बरा से बाहर होता है, यानी कि उसकी एरिया से बाहर होता है। हालांकि कुछ ग्रहण केवल आंशिक ग्रहण के तौर पर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि गहरी छाया अम्बरा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर गिरती है। अम्बरा हम ये इस शब्द को कह रहे हैं, चंद्रमा की जो पूरी छाया है उसको अम्बरा कहा जाता है। तो जहाँ पे आपको अम्बरा शब्द सुनाई दे रहा है उसको आप चंद्रमा की पूरी छाया से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी आपने ये समझ लिया आंशिक सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अब जान लेते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण के बारे में। ये कब पड़ता है? वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, लेकिन इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर बिंदु पर या बिंदु के नजदीक होता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, इसलिए यह सूर्य की तुलना में छोटा नजर आता है और सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप चंद्रमा एक बड़े और चमकदार डिस्क सूर्य पर एक छोटे डिस्क की तरह नजर आता है और चंद्रमा के चारों तरफ एक छैले यानी कि रिंग की तरह दिखाई देता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ। जब आप वलयाकार वाला सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्योंकि चंद्रमा हमारा पूरा आकार का नहीं होता है, वो सूरज के ऊपर आता है, तो रिंग यानी कि एक आपने कभी कभी देखी होगी किराने पूरे राउंड में एक रोशनी सी होती है, तो वो इसी कारण होती है वलयाकार सूर्य ग्रहण, यानी कि उसको हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर चौथे की, संकर सूर्य ग्रहण यानी कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। धरती की सतह कर्व्ड अर्थात घुमावदार होने की वजह से कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण के बीच बदलाव हो सकता है। पृथ्वी की सतह पर कुछ जगह पर यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देता है, तो कहीं पर वलयाकार ग्रहण के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इस तरह के ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है और सूर्य ग्रहण कितने तरीके से यानी कि कितने प्रकार में पड़ता है। अब जान लेते हैं अम्बरा और पेनुम्ब्रा छाया के बारे में। ये क्या चीज है आइए जानते हैं। अम्बरा यानी कि चंद्रमा का, जो मैंने आपको अभी बताया था चंद्रमा की छाया। अम्बरा चंद्रमा की छाया का वह केंद्रीय क्षेत्र है जिससे देखने पर पूरा सूर्य ढका हुआ दिखाई देता है, और पेनुम्ब्रा चंद्रमा की छाया का वह बाहरी हिस्सा है जो सूर्य की किरणों के केवल कुछ हिस्से को ही रोकता है। उम्मीद है आप मेरे जो मैं बता रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ। तो आइए अब सूर्य ग्रहण से संबंधित और कुछ जानकारी लेते हैं। सूर्य ग्रहण को सीधे तौर पे आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे एप्लिस ब्लाइंडनेस या रेटिनल बर्न
जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें और अधिक घातक हो जाती हैं। ये किरणें आंखों के रेटिना को खराब करने की क्षमता रखती हैं, जो सीधा आपके दिमाग से जुड़ता है। आंखों में होने वाली इस दिक्कत को तुरंत पता नहीं चलता। इसका पता कुछ घंटों या दिनों के बाद चलता है। इससे आपके आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए एपिलेक्स ग्लास का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। मैं भी ये समझती हूँ कि कभी भी अगर सूर्य ग्रहण खूब अच्छा खासा पड़ता है तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास एक्सरा तो रहता ही है, किसी ना किसी फैमिली का या किसी भी फैमिली मेंबर्स का एक्सरा तो मिल ही जाता है। मैंने भी काफ़ी बार एक्सरे का ही यूज़ करके सूर्य ग्रहण को देखा है। अगर आपके पास ग्लासेस, एपिलेक्स ग्लासेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक्सरे का यूज़ करिए। हाँ, लेकिन बट नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को बिल्कुल भी मत देखिएगा। अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण कितने समय तक का रहता है। सूर्य ग्रहण कुछ घंटों तक चल सकता है, लेकिन पूरा सूर्य ग्रहण केवल 7 मिनट और 32 सेकंड के लिए ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण कब और कैसे होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की, ताकि आपको इस विषय के संदर्भ में किसी और की वीडियो देखने की जरूरत न हो। आपको आज की जानकारी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही यहाँ पे मजेदार रोचक जानकारियाँ, रोचक ज्ञान आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।